बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव की एक गली में रहता था एक कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू वैसे तो एक बहुत ही अच्छा कुत्ता था, थोड़ा चंचल, थोड़ा नटखट, लेकिन उसमें एक बड़ी बुरी आदत थी। वो कभी कभी बहुत लालची हो जाता था। उसे हमेशा लगता था कि दूसरों के पास जो है वो ज्यादा अच्छा है और उसे वो मिलना चाहिए। शेरू रोज सुबह उठता और गांव की गलियों में खाने की तलाश में निकल पड़ता। कभी कोई गांव वाला उसे प्यार से रोटी का टुकड़ा दे देता, तो कभी किसी दुकान के बाहर उसे कुछ खाने को मिल जाता। उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा और पाने की इच्छा बनी रहती थी। आज सुबह कुछ खास नहीं मिला। कल रात कल्लू को कितनी बड़ी हड्डी मिली थी। काश काश मुझे भी वैसी ही हड्डी मिल जाए, या उससे बड़ी। हाँ, उससे भी बड़ी। शेरू अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें हर तरफ कुछ स्वादिष्ट ढूंढ रही थी। वो कसाई की दुकान के पास से गुजरा। कसाई की पत्नी बाहर झाड़ू लगा रही थी। शेरू ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वो हलवाई की दुकान के पास से गुजरा, जहाँ सुबह सुबह जलेबियाँ बन रही थी। वाह, क्या खुशबू है। काश काश एक जलेबी मिल जाती, लेकिन ये हलवाई चाचा तो मुझे देखते ही भगा देते हैं। सोचते हैं मैं उनकी सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगा। भला एक छोटी सी जलेबी से क्या हो जाएगा। शेरू थोड़ी देर वही खड़ा लात टपकाता रहा, फिर निराश होकर आगे बढ़ गया। उसे आज सुबह से कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला था और उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। घूमते घूमते शेरू गांव के बाहरी छोर पर बनी कसाई की दुकान के पीछे पहुंच गया। कसाई आज सुबह सुबह ताजा मांस लेकर आया था और कुछ टुकड़े इधर उधर पड़े थे, जिन्हें वो शायद बाद में साफ करने वाला था। अचानक शेरू की नजर एक बड़े और रसीले मांस के टुकड़े पर पड़ी। ये टुकड़ा बाकी छोटे मोटे टुकड़ों से काफी बड़ा और ताजा लग रहा था। अरे वाह, ये तो किस्मत खुल गई। इतना बड़ा और स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा। आज तो मेरी दावत हो जाएगी। इसे देखकर तो कल्लू भी जल जाएगा। आज तो मैं राजा हूँ। शेरू ने झट से वो मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाया। वो बहुत खुश था। उसे लगा जैसे आज उसका सबसे भाग्यशाली दिन हो। वो उस टुकड़े को किसी शांत जगह पर ले जाकर आराम से खाना चाहता था, जहाँ कोई उसे परेशान न करे और ना ही कोई हिस्सा मांगे। इसे मैं नदी के किनारे ले जाकर खाऊंगा। वहाँ शांति होगी और मुझे कोई टोकेगा भी नहीं। आहा, कितना मुलायम और रसदार लग रहा है ये। वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ गांव की गलियों से निकलकर नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ और कुत्ते मिले। अरे शेरू, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? और ये मुंह में क्या दबा रखा है? हाँ हाँ शेरू, है कुछ खास मिला है क्या? हमें भी बताएगा। शेरू को डर लगा कहीं ये दोनों उससे मांस का टुकड़ा छीन न ले या हिस्सा न मांग ले। वो अपने लालच में कुछ कहना नहीं चाहता था। कुछ नहीं, बस यूं ही घूम रहा हूँ। अजीब है, ये शेरू कुछ तो गड़बड़ है। इतना बड़ा टुकड़ा हमें बताया भी नहीं। जाने दो, शायद कोई खास चीज मिली होगी, इसे अकेले खाना चाहता है। शेरू उन कुत्तों से दूर निकलकर जल्दी जल्दी नदी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके मन में बस यही विचार था कि वो कब वो इस स्वादिष्ट टुकड़े का आनंद उठाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद शेरू नदी के पास पहुंच गया। नदी के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना हुआ था, जो एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता था। नदी का पानी बिल्कुल साफ और शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान और आसपास की चीजों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। शेरू ने सोचा कि पुल पार करके दूसरे ओर चला जाए, जहां और भी ज्यादा शांति होगी। बस ये पुल पार करते ही उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर मजे से खाऊंगा। पानी भी पास में है, प्यास लगेगी तो पी लूंगा।
जब शेरू पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अचानक नीचे पानी में झांका। पानी इतना साफ था कि उसे अपनी परछाई स्पष्ट दिखाई दी। उसने देखा कि पानी में एक और कुत्ता है और उसके मुंह में भी ठीक वैसा ही, बल्कि उससे भी बड़ा और रसीला मांस का टुकड़ा है। अरे ये कौन है? इसके पास भी मांस का टुकड़ा है और ये तो मेरे वाले टुकड़े से भी ज्यादा बड़ा है और ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितना चमकदार और रसदार दिख रहा है। इसका टुकड़ा मेरे वाले तो इसके सामने कुछ भी नहीं। शेरू भूल गया कि वो पानी में अपनी ही परछाई देख रहा है। उसके लालची मन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास उससे बेहतर चीज है। उसके मन में उस दूसरे कुत्ते का मांस का टुकड़ा छीनने की इच्छा जाग उठी। ये कैसे हो सकता है? इसके पास मुझसे अच्छा टुकड़ा क्यों हो? मुझे वो टुकड़ा चाहिए, मैं इससे वो छीन लूंगा। दो टुकड़े एक टुकड़े से तो बेहतर ही होंगे। फिर तो मेरी आज सच में शाही दावत होगी। शेरू ने सोचा कि अगर वो जोर से भौंकेगा तो पानी वाला कुत्ता डर जाएगा और मांस का टुकड़ा छोड़कर भाग जाएगा। फिर वो दोनों टुकड़े उठा लेगा। उसका लालच उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो भौंकने के लिए मुंह खोलेगा तो उसके मुंह में जो टुकड़ा है उसका क्या होगा। भां, भां। छोड़ दे वो टुकड़ा, वो मेरा है। जैसे ही शेरू ने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह में दबा हुआ मांस का स्वादिष्ट टुकड़ा छपाक की आवाज के साथ पानी में गिर गया। मांस के टुकड़े के पानी में गिरते ही लहरें उठी और पानी में दिख रही परछाई यानी वो दूसरा कुत्ता और उसका बड़ा मांस का टुकड़ा भी गायब हो गया। शेरू भौचक्का रह गया। उसने हैरानी से पानी में देखा। अरे ये क्या हुआ? मेरा टुकड़ा गया। कहाँ गया मेरा मांस का टुकड़ा? और वो दूसरा कुत्ता कहाँ गया? उसका टुकड़ा भी नहीं दिख रहा। शेरू कुछ देर तक पुल पर खड़ा पानी को घूरता रहा। धीरे धीरे पानी फिर से शांत हुआ, लेकिन अब ना तो उसमें कोई दूसरा कुत्ता दिख रहा था और ना ही कोई दूसरा मांस का टुकड़ा। उसका अपना टुकड़ा भी गहराइयों में समा चुका था। अब शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता था ही नहीं, वो तो उसी की परछाई थी। अपने लालच के कारण उसने वो टुकड़ा भी खो दिया जो उसके पास था। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता समझ लिया और उसके पास मुझसे बेहतर टुकड़ा होने के लालच में अपना टुकड़ा गवा दिया। काश मैंने लालच न किया होता। काश मैं उसी टुकड़े से खुश रहता जो मुझे मिला था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा पेट भी खाली है, मन भी दुखी है। शेरू धीरे धीरे उदास मन से वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अरे शेरू, वापस आ गया? क्या हुआ? नदी किनारे दावत कैसी रही? हाँ, और तेरा वो खास टुकड़ा कहाँ है? लगता है अकेले ही सब चट कर गया। शेरू शर्मिंदा था। वो उन्हें सच नहीं बताना चाहता था कि उसने अपनी मूर्खता और लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया। वो गिर गया। हाँ, पानी में गिर गया। अरे कैसे? इतना स्वादिष्ट टुकड़ा तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगली बार ध्यान रखना। शेरू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए आगे बढ़ गया। उसे आज एक बहुत बड़ा सबक मिला था। उसे समझ में आ गया था कि लालच करना कितना बुरा होता है। जो अपने पास है उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा के लालच में अक्सर हम वही खो देते हैं जो हमारे पास है। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। जो मिलेगा उसी में खुश रहूंगा। ये सबक मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। दूसरों के पास क्या है ये देखने से अच्छा है कि मेरे पास जो है मैं उसी की कदर करूं। उस दिन के बाद शेरू सचमुच बदल गया। उसने लालच करना छोड़ दिया। उसे जो भी खाने को मिलता वो उसी में संतुष्ट रहता। उसने सीखा कि संतोष में ही सच्चा सुख है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। हमें कभी भी दूसरों की चीजों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है
उसी में खुश और संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि अधिक पाने की चाह में अक्सर हम अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शेरू ने अपने लालच के कारण अपने मुंह का स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा गवा दिया। हमेशा याद रखें, संतोष सबसे बड़ा धन है।